हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सुपर क्लास पीसीज। सुपर क्लास पीसीज को रिप्रेजेंट करने वाली सभी मछलियां हैं। मछलियों के अध्ययन को इक्तियोलॉजी कहा जाता है। इस सुपर क्लास के सभी जीव लवणीय या अलवणीय जल में पाए जाते हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए पेयर्ड या अनपेयर्ड फिन्स उपस्थित होते हैं। श्वसन के लिए इनमें लेटरल या वेंट्रल पोजीशन पर गिल्स पाए जाते हैं। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। हार्ट बाई चैम्बर्ड होता है जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। इसमें हृदय से होकर के रुधिर केवल एक बार गुजरता है जिसे एकल परिसंचरण कहा जाता है तथा ऐसे हृदय को वीनस हार्ट कहा जाता है। इनकी स्किन पर स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स एस्केनोइड या साइक्लेनोइड या गेनोइड या टेनोइड प्रकार के हो सकते हैं। स्केल्स इनमें वर्गीकरण का आधार होता है। इनमें उत्सर्जन के लिए प्रो या मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। पीसीज में कंकाल अस्थि या उपास्थि से निर्मित होता है। इनमें मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। इनमें केवल इंटरनल ईयर या अंतःकरण पाया जाता है। साथ ही इनमें पार्श्व रेखा तंत्र उपस्थित होता है। पीसीज के अधिकांश जीव एक लिंगी होते हैं जिनमें निषेचन बाह्य या आंतरिक हो सकता है। अधिकांश में परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। इनमें क्लीवेज या विदलन असमान पूर्णभंजी प्रकार का होता है। जब हम पीसीज के फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पीसीज को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहली क्लास है प्लेकोडर्मी जिसमें जबड़े युक्त विलुप्त हो चुकी मछलियों को सम्मिलित किया गया है। दूसरी क्लास है कॉन्ड्रिकथिस जिसमें उपास्थल मछलियों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात इन मछलियों में अंतः कंकाल उपास्थि से निर्मित होता है। तीसरा वर्ग है ऑस्टिकथिस। इन मछलियों में अस्थिल या ऑस्टिन प्रोटीन से निर्मित अंतः कंकाल उपस्थित होता है। क्लास प्लेकोडर्मी की सभी मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं। प्लेकोडर्मी का अर्थ होता है कवचित मछलियां। इनमें बाहर की तरफ कवच पाया जाता था। उपलब्ध जीवाश्मों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति सिलूरियन पीरियड में हुई थी और पर्मियन पीरियड में यह पृथ्वी से विलुप्त हो गई थी। इनमें बाह्य अस्थिल कवच पाया जाता था, जबड़े उपस्थित थे और फिन्स भी पाए जाते थे। प्लेकोडर्मी को 2 गणों में क्लासिफाई किया गया है। पहला गण है आर्थोडेरिफॉर्मिस और दूसरा गण है एंटी आर्किफॉर्मिस। आर्थोडेरिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाली मछलियां समुद्री जल में पाई जाती थी। इनके सिर और धड़ की अस्थिल कवच में जॉइंटेड कवच उपस्थित था। इनमें शक्तिशाली जबड़ा उपस्थित था। आर्थोडेरिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाली मछली है डाइनिकथिस और डंक्लियोस्टियस। जबकि जब हम गण एंटी आर्किफॉर्मिस की बात करते हैं तो इस गण की सभी मछलियां अलवणीय जल में पाई जाती थी और इनमें सिर और धड़ का अग्र भाग एक कॉमन अस्थि से ढका हुआ था। इनमें पेक्टोरल फिन या अंशीय फिन सामान्य से ज्यादा लंबा था। एंटी आर्किफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाली मछली है टेरिकथीज। वर्ग कॉन्ड्रिकथिस में जैसा कि बताया जा चुका है उपास्थल मछलियों को सम्मिलित किया गया है। इनके गिल्स पर पट या सेप्टा पाया जाता है। इसी कारण इन्हें एलेस्मोब्रैंकियाई भी कहा जाता है। कॉन्ड्रिकथिस को रिप्रेजेंट करने वाली मछलियां शार्क, रे, स्केट्स और काइमीरा हैं। यह कॉन्ट्रिकथिस मछलियां अधिकांशतः समुद्री जल में पाई जाती है। इनके शरीर पर मीडियन और पेड दोनों फिन्स उपस्थित हो सकते हैं। इनमें नर में पेल्विक फिन्स या श्रोणी पक्ष पर क्ला स्पर पाया जा सकता है।
इनमें टेल हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है। कॉन्ड्रिगथिस मछलियों की त्वचा पर प्लेकोइड स्केल्स उपस्थित होते हैं तथा स्किन में म्यूकस सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स भी पाई जाती है। इनमें उपास्थल से निर्मित अंतःकंकाल के साथ ही स्थायी नोटोकॉर्ड पाया जाता है तथा पेक्टोरल एवं पेल्विक गर्डिल दोनों उपस्थित होते हैं। इनके माउथ में जॉस या जबड़े पाए जाते हैं और इन जबड़ों पर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स से निर्मित दांत पाए जा सकते हैं। इनमें श्वसन के लिए 5 से 7 जोड़ी लेटरल फेरिंजियल गिल्स उपस्थित हो सकते हैं। कॉन्ड्रिगथिस के जीव पोइकिलोथर्मस होते हैं, अर्थात शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इनमें हार्ट बाइचैम्बर्ड होता है जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल अर्थात एक आलिंद और एक निलय, साथ ही साइनस विनोसस तथा कॉनस आर्टीरियोसस भी पाया जाता है। इनमें वृक्कक निवाहिका तंत्र और यकृत निवाहिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। इनमें किडनी ऑफिस्टोनेफ्रिक प्रकार की होती है, ये यूरियोटेलिक होते हैं और इनमें उत्सर्जित छिद्र क्लोएका पाया जाता है। इनके मस्तिष्क में ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड तथा सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क उपस्थित होता है। इनके मस्तिष्क से 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। इनके इंटरनल ईयर में मेम्ब्रेन लेबिरिथ 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं सहित पाया जाता है, साथ ही इनमें लेटरल लाइन सिस्टम भी उपस्थित होता है। यह अधिकांशतः एक लिंगी जीव है जिनमें पेयर्ड गोनेड्स पाए जाते हैं। निषेचन अधिकांश में आंतरिक होता है तथा ये ओविपेरस या ओवोविविपेरस हो सकते हैं। इनमें क्लीवेज या विदलन मेरोब्लास्टिक प्रकार का होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। क्लास कॉन्ड्रिगथिस को 2 सब क्लासों सिलेकियाई और होलोकेफेलाई में क्लासिफाई किया गया है। सिलेकियाई के जीवों में क्लोम छिद्र त्वचीय फ्लैपों द्वारा सुरक्षित होते हैं। स्पाइरेकल, क्लोएका और प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। सिलेकियाई को 2 गणों में क्लासिफाई किया गया है। पहला गण है स्क्वेलिफॉर्मिस या प्लूरोट्रिमेटा और दूसरा गण है राजिफॉर्मिस, जबकि सब क्लास होलोकेफेलाई के जीवों में फ्लेसी ओपरकुलम द्वारा आवृत छिद्र पाए जाते हैं। स्पाइरेकल, क्लोएका तथा सल्क पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इनके जबड़ों में टूथ प्लेट पाई जाती है और नोस्ट्रिल या नासा छिद्र केवल एक होता है। होलोकेफेलाई को रिप्रेजेंट करने वाली मछलियां रेडफिश या काइमिराज हैं। घन स्क्वेलिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाली उपास्थल मछलियों में 5 से 7 जोड़ी लेटरल गिल्स उपस्थित होते हैं। इनमें स्पाइरेकल सामान्यतः छोटे पाए जाते हैं। इनमें पेक्टोरल फिन्स भी छोटे होते हैं और आधार की ओर संकीर्णित हो जाते हैं। स्क्वेलिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाली उपास्थल मछलियां है स्कॉलिडोन, स्टिगोस्टोमा, राइनियोडोन, जबकि ऑर्डर राइजिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाली मछलियों में अधिकतम 5 जोड़ी वेंट्रल गिल्स उपस्थित होते हैं। पेक्टोरल फिन्स बड़े व धड़ से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इनमें स्पाइरेकल्स बड़े तथा सक्रिय होते हैं। राइजिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाली कार्टिलेजियस फिशेज हैं स्टिंगरे या टाइगोन, टॉर्पीडो, गिटार फिश या राइनोबेटस, प्रिस्टीज या आरी मीन। नेक्स्ट टॉपिक सुपर क्लास टेट्रापोडा से संबंधित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।